लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त व सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त व माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की विधि व मंत्र जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगें तो इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पावन दिन माना गया है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह तिथि स्वयं ही शुभ मानी जाती है। इस दिन को अभुज मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य बिना किसी विशेष मुहूर्त दिखलाए किया जा सकता है। अक्षय तृतीया को समृद्धि और सौभाग्य का पर्व माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है वे द्वापर युग का समापन माना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसके साथ ही भागीरथी माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। धन के देवता श्री कुबेर जी को इसी दिन खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन इसी दिन होना भी एक शुभ संकेत है। इस दिन भगवान परशुराम के जन्म के साथ ही भगवान विष्णु के अवतार हयग्रीव और नर नारायण का अवतरण भी धरती पर हुआ था। महाभारत के युद्ध का समापन भी इसी दिन माना जाता है। इन्हीं सभी कारणों से यह दिन प्रत्येक कार्य के लिए अति शुभ माना जाता है। यह तिथि सौभाग्य और सफलता देने वाली मानी गई है, इसलिए इसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया यानी कि कभी भी अक्षय न होने वाला शुभ मुहूर्त। मान्यता है कि इस अवसर पर आप जो भी कार्य करते हैं उसके फल में आपको अक्षय वृद्धि प्राप्त होती है। आइए अक्षय तृतीया की शुभ तिथि जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख मास की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर प्रारंभ होगी। इसका समापन 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को पूजा और खरीदारी करना शुभ माना जाएगा। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इससे आपकी संपत्ति में अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदने का शुभ समय सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक का समय शुभ रहेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस समय के बीच में पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर अब की बार सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। इस योग में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से खुशियाँ और सौभाग्य दोनों बढ़ते हैं, साथ ही शुभ काम सफल होते हैं। इसके अलावा शोभन योग दोपहर 12:02 तक है। रवि योग शाम 4:18 से शुरू होकर पूरी रात रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों सबसे चमकीले होते हैं। यह केवल उनके प्रकाश की तीव्रता को नहीं दर्शाता है, बल्कि उनकी इष्टतम स्थिति को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुँचे। इस समय के दौरान उनकी दिव्य गरिमा चरम पर होती है, जो इस अवधि को असाधारण रूप से शुभ बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भाग्य
प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे इस दिन नए प्रयास शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती। इस विशेष दिन पर विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, किसी भी नए कार्य की शुरुआत बिना मुहूर्त दिखलवाए की जा सकती है। इस दिन नया कार्य शुरू करने से, नई चीजें खरीदने से घर में सुख, सौभाग्य और शांति आती है। खास तौर पर अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन लोग चांदी से जुड़े आभूषण, पीतल, कांसे आदि धातुओं के बर्तन, संपत्ति जैसे घर, दुकान या मकान, वाहन, फर्नीचर, नए वस्त्र, पुस्तकें आदि चीज़ें भी खरीदते हैं। अक्षय तृतीया पर यदि आप जौ या पीली सरसों खरीदकर घर लाते हैं, ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। इस शुभ मौके पर जौ या पीली सरसों खरीदने से सोना, चांदी जैसी धातु खरीदने के बराबर माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन नमक खरीदने की भी परंपरा है। माना जाता है कि सेंधा नमक बुरी आत्माओं और नकारात्मकता को दूर भगाता है। अक्षय तृतीया के दिन नया वाहन, फर्नीचर आदि खरीद सकते हैं। इससे काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन नए कपड़े और किताबें खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान व दान का विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दान करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन जल का दान करना भी विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे कुंडली के नवग्रह शांत रहते हैं। अक्षय तृतीया पर वस्त्र, जल, फल, मिठाई और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है, जो व्यक्ति को सुख और शांति प्रदान करते हैं। अन्न का दान सर्वोच्च दान माना जाता है। इस दिन अन्न दान करने से अन्न की देवी अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में अन्न की कमी नहीं होती। वस्त्र दान करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करें। वे गुलाबी रंग के कपड़े पहने। उसके बाद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। इससे माता प्रसन्न होती हैं और धन की कमी को दूर करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन से इस मंत्र का जाप आरंभ करें और प्रतिदिन करें। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही बरकत भी आएगी। आइए अक्षय तृतीया की पूजा विधि जान लेते हैं। दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान करके करें। नहाते समय एक बाल्टी पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालें। शुद्धि के कारण इस अवसर के लिए नए परिधान पहनें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक शांत स्थान पर बैठकर थोड़े समय के लिए ध्यान करें। अपने हृदय में पूरी ईमानदारी के साथ संपूर्ण पूजा करने का गंभीर व्रत या संकल्प लें। पूजा स्थल और पूजा चौकी पर पवित्र जल या गंगा जल छिड़कें। चौकी को साफ पीले कपड़े से ढकें और उस पर भगवान गणेश, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां रखें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति भगवान विष्णु के बाईं तरफ रखें। चौकी के दाहिनी ओर घी या तेल का दीपक जलाएं। एक कलश में जल भरें।
उसमें कुमकुम और हल्दी डालें। उसके अंदर सिक्के और आम के पत्ते रखें। फिर उसके ऊपर नारियल रखें। कलश को चौकी पर रखें। पूजा शुरू करने के लिए भगवान गणेश का आह्वान करें। उनका आशीर्वाद लेने के लिए फल, फूल, अक्षत, कलावा और दक्षिणा चढ़ाएं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें मौली, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करें और देवी लक्ष्मी को सिंदूर लगाएं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जप करें और नैवेद्य अर्पित करें। आरती करके अनुष्ठान का समापन करें और सुखी एवं समृद्ध जीवन की प्रार्थना करें। आशा करती हूँ अक्षय तृतीया से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, वे आपके लिए उपयोगी रहेगा। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अन्य किसी भी त्योहार से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें।